हम इंसानों में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम अपने उन प्लान्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जिन प्लान्स पर हमने कभी काम करना शुरू भी नहीं किया। ये प्रॉब्लम हम में से बहुत सौ के साथ होती है और हमारे पास इसके बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इस तरह से अपने प्लान्स दूसरों को बताना, अपने प्लान्स के बारे में उस वक्त दूसरों से डिस्कस करना जब आपने उन प्लान्स पर काम करने की शुरुआत नहीं की, हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। और जब हम अपने आप को इन चीज़ों के लिए रीजंस देते भी हैं तो क्या रीजंस होते हैं? अपने आप को बड़ा करके दिखाना, वो बताना जो हम बनना तो चाहते हैं लेकिन है नहीं, या कभी कभी हम इसलिए भी ऐसे करते हैं क्योंकि हम लोगों को अपनी झूठी शान दिखाना चाहते हैं। और इस सब के बीच हम वो सब कुछ भी भूल जाते हैं जो हमें नहीं कहना होता है। क्या कभी तुम्हें किसी ने खामोश रहने के फायदे नहीं बताए? क्या कभी तुमने ये नहीं सोचा कि खुदा ने तुम्हें एक जुबान और दो कान क्यों दिए? उसने तुम्हें सोचने के लिए दिमाग क्यों दिया? दो कान दिए सुनने, दिमाग दिया सोचने और समझने, और एक जुबान दी कम लेकिन सेंसिबल बात करने के लिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब, कहाँ और क्या बोलना है और कहाँ तुम्हें खामोश रहना है। मेरी इस बात को हमेशा याद रखो कि कुछ ऐसी जगहों पर तुम्हारा खामोश रहना ज़्यादा बेहतर होगा जहाँ तुम सोचते हो कि तुम्हें बोलना ही चाहिए। असल में जिंदगी ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये नर्क हो सकती है बिना सोचे समझे, जाने बूझे कुछ भी कहीं पर भी बोल देने से। जो मन में आया बोल दिया। ऐसे लोग अपनी इज्जत, लोगों का भरोसा और अपनी वैल्यू, तीनों चीजें खो देते हैं। और ये तीनों चीजें इंसान के खुश रहने के लिए, सुकून में रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही ज्यादा बातें करना ये तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारी बेइज्जती करने का मौका देता है। और खामोश रहना, काम की बात करना, ये लोगों को इस एहसास में रखता है कि तुम एक कीमती इंसान हो। तुम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो। जिनके पास तुम हो वो लकी हैं, जो तुम्हारे पास हैं वो खास हैं। और फिर वो लोग तुमसे नजदीक होना चाहते हैं, तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, और इसके लिए वो एफर्ट्स लेने लगते हैं। जब भी किसी से बात करो तो अपने आप ये कोशिश करो कि ज्यादा ना बोलो। बात सिर्फ उतनी ही करो जितनी जरूरी हो। सामने बैठे हुए शख्स को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दो और खामोश रहकर उसे ये एहसास दिलाते रहो कि तुम उसकी बात बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो। वो महसूस करेगा कि तुम उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो और इस तरह से वो तुम्हें पसंद भी करने लगेगा। बस ध्यान इस बात का रहे कि उसे सुनते समय तुम खामोशी के साथ साथ एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी अपने चेहरे पे सजा लिया करो। मैंने खामोश रहना सीखा है। मैं जानता हूँ कि ये एक मुश्किल काम है, लेकिन जब से मैंने इस बारे में पढ़ा, सीखा, तब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोग मुझसे पहले से ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे हैं। वो मुझे चाहने लगे हैं। इसे रैपो डेवलपमेंट भी कहते हैं। अगर खामोश रहने और अपनी पर्सनालिटी को इस काबिल बनाना चाहते हो कि लोग आपको एक बेहतर इंसान के रूप में देखें और आपके करीबी लोग, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, गर्लफ्रेंड, ये सब आपको चाहें, आपकी इज्जत करें, आप अपने आप को अलग थलग, अकेले महसूस ना करो, तो रैपो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है आपके सीखने के लिए। रैपो डेवलपमेंट के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 15 और वीडियोस भी मैंने इस कोर्स में दे रखे हैं। इसके कुल मिला के 16 टॉपिक्स हैं और मेरी ज़िंदगी बदलने में इन सारे टॉपिक्स का सबसे बड़ा हाथ मैं मानता हूँ। गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी ज़िंदगी एक पॉजिटिव वे में चेंज होगी। आप खुश हो जाओगे। इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों जगह दे रखा है। इस कोर्स को लेना, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको आने वाली सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दे देंगे। नेवर क्विट से आपका भाई, मैं इबाद, आपकी एक मोहब्बत, सुकून और खुशियों भरी जिंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।